हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो गाइस आज कुछ लेटेस्ट आया है। जैसा कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो पवन सिंह ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसा कि पवन सिंह को सबसे पहले आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था, जो कि वो वापस कर चुके थे। उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कि किसी जगह से उनको मिलेगा, बलिया से या फिर आसनसोल से ही लड़ेंगे या फिर कुछ अलग देखते हैं, आरा से लड़ेंगे। लेकिन ये सब इंतज़ार करते करते इंतज़ार ख़त्म हो गई और आसनसोल से बीजेपी ने जैसे आज अपना कैंडिडेट का नाम ऐलान किया, दूसरे कैंडिडेट का, वैसे ही पवन सिंह ने अपने ट्विटर पे ऐलान कर दिया कि वो बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार के काराकाट से चुनाव निर्दलीय लड़ने का ऐलान है, या फिर हो सकता है दूसरे पार्टी से लड़ें, तो ये थोड़ा सा संदेह है इस पर। लेकिन वो लड़ेंगे चुनाव। और उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट पे साफ साफ उन्होंने कहा है कि माँ से किया हुआ वादा और माँ का आज्ञा था कि चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, और वो वादा वो पूरा किए। हालांकि बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल आएगा, क्योंकि उनके सामने एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से काराकाट से, और एक है सीपीआई एमएल राजा राम सिंह भी वहाँ से लड़ रहे हैं। तो ये दोनों को टक्कर देना है। तो ये दोनों को टक्कर देना, अब देखिए क्या होता है। इतना आसान तो हालांकि है नहीं, क्योंकि निर्दलीय लड़ना या फिर दूसरा पार्टी से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब करे तो करे क्या। इनका आदत है कि एक बार जब जुबान दे दिया तो दे दिया। अब इन्होंने वादा कर रखा था, इनके फैन इंतजार में भी थे कि आएगा, कहाँ से लड़ेंगे ये कुछ ऐलान इनके तरफ से आएगा। लेकिन आज ऐलान आया और साफ साफ इन्होंने लिख दिया। तो गाइस जब देखना है कि आखिर होता क्या है। हालांकि बिहार के जनता जो है बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे ही उनका जो है गाना ट्रेंड नहीं करता है और ना ही मिलियन ऐसे जाता है, क्योंकि उनका चाहने वाला बहुत है। और ख़ास करके बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के ही लाल हैं वो। तो उनका जितना ऐसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाकी चुनाव है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, बाकी उनके सारे फैन खुश हैं। अभी यूट्यूब पे न्यूज़ में जहाँ भी देखिए तो अभी इन्हीं का चर्चा है। इनका जैसे ही ऐलान आता है तो सारे चैनल सक्रिय हो जाते हैं और इनका ही न्यूज़ चलना शुरू हो जाता है। तो मैं भी सोचा कि चलो, मैंने तो ऐसे भी पहले भी इस पे वीडियो बना रखा है, एक दो वीडियो, दो चार वीडियो मैं बना रखा हूँ। जब उनका ऐलान आया था बीजेपी का, आसनसोल से इनका नाम ऐलान हुआ था, तो भी मैंने वीडियो बनाया था। और अभी जब इन्होंने इनकार किया था तो भी मैंने वीडियो बनाया था। और अभी जो है इनका कुछ ऐलान नहीं आ रहा था, तो इस कारण से वेटिंग में थे हम लोग। तो अभी आया है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना के मैं बता दूं कि वो निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी इनके साथ गुंजन सिंह भी खड़े थे और उधर वो मनीष कश्यप जी, तो ये लोग भी निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लोग भी अपने कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी अपना पवन सिंह भी जो है ताल ठोक दिए हैं। तो हम लोग तो पूरे सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ताकि इनका जो मनोबल टूटे नहीं। हाँ, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं, थोड़ा दर्शक ये सोच रहे हैं कि कहीं इलेक्शन जीतने के बाद शायद गाना बजाना कम कर दें, या फिर इस तरह से इनको वीडियो देखने ना मिले। तो ये गुजारिश रहेगा कि नहीं, ऐसा ना करें, गाना बजाना ना छोड़ें। बाकी
चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, और ये हमेशा अपने मन में रखें कि गाना ही उनका आधार था और गाना ही उनका आधार है। तो ऐसे ही ये हिट हिट गाना देते रहें जैसे वो देते हैं। बाकी दुआ है हम सबका कि वो जीते और अपना एक अलग पहचान बनाए। ठीक है गाइस, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।